बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में जाली अद्वियात का धंधा अरूज पर पहुंच गया है। 36 अद्वियात जाली करार दी गई हैं, जिसका अलर्ट जारी कर दिया गया है। अल्सर के रुकनी सांस कान और जल के इन्फेक्शन की मखसूस अद्वियात जाली करार दी गई हैं। विटामिन बी, पेट के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों की अद्वियात मुजरे सेहत निकली, जबकि एलर्जी के सिरप, आंखों और फ्लू की अद्वियात भी 2 नंबर निकली हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब का अलर्ट जारी, अद्वियात मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। शहर में जाली अद्वियात का धंधा उरूज पर पहुंच गया। पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर जाली और गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकिशाफ हुआ है। मेडिकल स्टोर्स पर 23 गैर मयारी और 13 जाली अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने 36 अद्वियात पर अलर्ट जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि अल्सर, कै रोकने, सांस, कान और जिल्द के इन्फेक्शन की मखसूस अद्वियात जाली हैं। विटामिन बी, पेट के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों की मखसूस अद्वियात गैर मयारी हैं। इंजेक्शन का पानी, ड्रिप्स और बैक्टीरिया इन्फेक्शन की अद्वियात भी गैर मयारी पाई गईं। ऑपरेशन के लिए बैंडेज, एलर्जी के सिरप, आंखों और फ्लू की अद्वियात भी मयार पर पूरी नहीं उतरी हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन, जानवरों की एंटीबायोटिक, जानवरों में कीड़े मारने की दवाएं भी गैर मयारी करार दी गई हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने मज़कूरा अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। मेडिकल स्टोर्स और ड्रग इंस्पेक्टर्स को अद्वियात के मुतल्लिका बैच मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म दिया है। अब आपको बताएं कि लाहौर के उफक पर फ़ज़ाई आलूदगी छाने लगी है। बागों का शहर एक बार फिर आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया है। स्मोक के मुकाबले के लिए हुकूमत इक़दाम तेज़, खरीदी गई 15 एंटी स्मोक गन्स लाहौर पहुंच गई हैं। एंटी स्मोक गन्स आलूदगी बढ़ते ही ऑन हो जाएंगी। स्मोक के खिलाफ 12 डॉन स्क्वाड्स और 8 ई स्क्वाड्स ने भी काम शुरू कर दिया है। पहली बार लाइट कोड्स के इस्तेमाल से स्मोक निशानदही की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। लाहौर के उफक पर फ़िज़ाई आलूदगी छाने लगी। बागों का शहर एक बार फिर आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड किया गया। बेदिया रोड, बरकी रोड, शादमान, रावी रोड आलूदा तरीन इलाके रहे। आलूदगी बढ़ते ही पंजाब हुकूमत भी हरकत में आ गई। खरीदी गई 15 एंटी स्मोक गन्स लाहौर पहुंच गयी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद बशीर का कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। एशिया का अपनी नेचर का पहला इस तरह का प्रोजेक्ट है और ये 15 फोक एनर्जी मशीन्स हैं जो लाहौर में ऑपरेट करेंगे ड्यूरिंग पीक स्मोक सीजन। और अभी जो हैं ये ऑलमोस्ट सारी अब रेडी टू गो हैं। और चूंकि अब हम लोगों ने इनके रूट्स रिफाइन करने हैं और हाइड्रेंट्स वगैरह जिनसे हमने पानी वगैरह लेना है, या जितनी चीज़ें हैं वो अब उन सारों का जो टेस्ट ट्रायल है वो आज से हमने इसका स्टार्ट कर दिया है। और डिफरेंट जितने भी लाहौर के रोड्स हैं उसके ऊपर भी चूँकि आपको पता है इसका साइज़ बड़ा है, तो इसकी मूवमेंट, इसके टर्न, वो सारी चीज़ें वगैरह जो है ना अब वो सारी हम आइडेंटिफाई करेंगे। साजिद बशीर के मुताबिक फोक कैनन PM 2.5 और PM 10 ज़रात को पकड़ती है। फोक कैनन इंतहाई बारीक पानी की धुंध को छिड़कती है और हवा को साफ करती है। जहाँ कहीं भी आलूदगी बढ़ेगी, एंटी स्मोक गन्स काम करना शुरू कर देंगी। स्मोक के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है उसके अंदर PM 10, PM 2.5 जो पार्टिकल्स हैं, चूँकि हवा चलती नहीं है, वो स्टैग्नेंट रहते हैं, तो जब मिस्ट की स्प्रिंकलिंग होगी ना, अब इसकी रेंज 130 मीटर तक है, तो वो जब वाटर स्प्रिंकलिंग मिस्ट की फॉर्म में वो करेगा, वो जितने हार्ड पार्टिकल होंगे वो उसको नीचे लेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हार्ड प्लूटेंट्स हैं उनको ये टैकल करने में मदद करेगी। और ये बिल्कुल अपना जो है जिसको कहते हैं बहुत अहम रोल जो है वो ये फोक एनर्जी मशीन जो है वो प्ले करेंगे। ये अब ऑलरेडी ऑपरेशन के लिए रेडी हैं और अब हम लोग सिर्फ टेक्निकल कमेटी की जो एवेल्यूशन फिगर्स हैं ना उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही एक सर्टन रेंज से ऊपर जाएगा तो हम इनका जो ऑपरेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे। सैटेलाइट डाटा, ड्रोन्स और एयर बेस्ड ट्रैकिंग के जरिए ये निज़ाम हर लम्हा फ़िज़ाई मेयार पर नजर रखेगा। स्मोक कैनन में 12,000 फी लीटर पानी की कैपेसिटी है जो 1 घंटे तक छिड़काव कर सकती है। लाहौर में दुनिया का जदीद डस्ट सस्पेंशन सिस्टम नस्ब होना स्मोक के खिलाफ एक तारीखी और इनकलाबी कदम है। माहिरीन पर उम्मीद हैं कि टेक्नोलॉजी और अवामी ताउन के इम्तजाज से स्मोक सीजन में फ़िज़ा को मज़ीद साफ और सेहत बख्श बनाया जा सकेगा। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। पंजाब हुकूमत का पहला एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। एंटी ड्रोन यूनिट के क़याम के लिए 3 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। यूनिट में रडार, जैमिंग, डायरेक्टेड एनर्जी और मोबाइल रिस्पॉन्स शामिल होंगे। 6 रडार यूनिट्स कम और दरमियानी बुलंदी के ड्रोन्स का पता लगाएंगे। जैमर्स ड्रोन के कंट्रोल और नेविगेशन सिग्नल्स रोकेंगे। जासूसी और दहशत गर्दी की गर्ज से उड़ाए गए ड्रोन्स पर काबू पाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पहला एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने एंटी ड्रोन यूनिट के क़याम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। यूनिट में रडार, जैमिंग, डायरेक्टेड एनर्जी और मोबाइल रिस्पॉन्स शामिल होंगे। 6 रडार यूनिट्स कम और
दरमियानी बुलंदी के ड्रोन्स का पता लगाएंगे। जैमर्स ड्रोन के कंट्रोल और नेविगेशन सिग्नल्स रोकेंगे। डायरेक्टेड एनर्जी हथियार खतरनाक ड्रोन्स को निशाना बनाने की अहलियत रखेंगे। मोबाइल रिस्पांस यूनिट्स फौरी ऑपरेशन और रोकथाम करेंगे। जैमर्स ड्रोन को बेकाबू करके जमीन पर उतारने या गैर फाल करने में मदद देंगे। मोबाइल यूनिट्स हसास मकामात और अवामी इज्तिमात की फौरी हिफाजत फराहम करेंगे। पंजाब की मईशत को 150 अरब का झटका, किसानों का नुकसान 260 अरब तक पहुंच गया। मंडी की डीरेगुलेशन पॉलिसी हुकूमत के गले पड़ गई। अखराजात बढ़ गए, कीमतें और पैदावार किसानों के हक में ना रही। महकमा खुराक और प्राइस कंट्रोल ने हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी। पंजाब की मईशत और किसानों को झटका, मंडी की डीरेगुलेशन पॉलिसी हुकूमत के गले पड़ गई। अखराजात बढ़ गए, कीमतें और पैदावार किसानों के हक में ना रही। महकमा खुराक और प्राइस कंट्रोल ने हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक मंडी की डीरेगुलेशन पॉलिसी से पंजाब की मईशत को 150 अरब रुपए जबकि किसानों को 260 अरब रुपए तक का नुकसान हुआ। अखराजात बढ़ने, कीमतों और पैदावार के गैर मुतवाजन होने से किसान शदीद मुतासिर हुए। हुक्काम के मुताबिक हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी भी नाकाफी साबित हुई। सिफारिशात में कहा गया है कि पंजाब में गंदम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद मजबूत बनाया जाए। अगर नई हिकमत अमली ना अपनाई गई तो आइंदा साल भी मईशत और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में आटे और चीनी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। किराने की दुकानों पर चीनी की बदतरीन किल्लत है। सरकारी रेट पर चीनी का नाम निशान नहीं। आटे की तरसील में कमी से शहरी परेशान है। किराना फरोशों और सार्फिन का आटे की तरसील तलब के मुताबिक करने का मुतालबा है, जबकि दूसरी जानिब मुर्गी के गोश्त की कीमत में 8 रुपये किलो इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत 490 रुपये हो गई है। शहर में आटे और चीनी की तरसील का मसला हल ना हो सका। आटे और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। करियाना की दुकानों पर चीनी की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। सरकारी रेट पर चीनी का करियाना दुकानों पर नामो निशान नहीं। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में आटे की तरसील में कमी से भी शहरी परेशान दिखाई देते हैं। करियाना फरोशों और सारिफीन ने हुकूमत से आटे की तरसील तलब के मुताबिक करने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब ब्रायलर की कीमतों में कमी के बाद फिर इजाफा होने लगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा हो गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत 482 से बढ़कर 490 रुपए हो गई। ब्रायलर के फार्मी रेट 310, होलसेल 324 और परचून रेट 338 रुपए मुकर्रर किए गए। 16 एक्सपोर्ट यूनिट्स की अदायगियां करने का फैसला, क्रॉस चेक में अदायगियां की जाएंगी। सार्फिन बिजली बिलों पर इजाफी रकम की वसूली के लिए मुतल्लिका दफातर से रजू करेंगे। मुतल्लिका डिवीजन और रेवेन्यू ऑफिसर नेट मीटरिंग कनेक्शन की इंस्पेक्शन करने का पाबंद होगा। लेस्को ने सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट यूनिट्स को रकूम की अदायगियां करने का फैसला कर लिया। एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की बुनियाद पर क्रॉस चेक की सूरत में अदायगियां की जाएंगी। ज़राए ने बताया कि नेपरा पॉलिसी के तनाजुर में सारिफीन को रकूम वापस करने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक सारिफीन बिजली के बिलों पर इजाफी रकूम की वसूली के लिए मुतल्लिका दफातर से रुजू करेंगे, जिसके बाद मुतल्लिका डिवीजन और रेवेन्यू ऑफिसर नेट मीटरिंग कनेक्शन की इंस्पेक्शन करने का पाबंद होगा। इंस्पेक्शन करके टेस्ट चेक परफॉर्मा की बुनियाद पर रेवेन्यू ऑफिस केस तैयार करेगा और केस फाइनेंस को भिजवाकर मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी मिलने पर एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की कीमत क्रॉस चेक की सूरत में अदा कर दी जाएगी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए मालिक के नाम पर नंबर्स का चरा, परकशिश नंबर्स औने पौने दामों बिकने लगे। मोटरसाइकिल्स के 10,000 और गाड़ियों के 3,000 नंबर्स जारी। बार बार ये ऑक्शन से रिजर्व कीमतें निचली सतह पर आ गईं। महकमा एक्साइज का नई पॉलिसी लॉन्च करने का फैसला। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर मालिक के नाम पर नंबर्स का चरा, परकशिश नंबर्स औने पौने दामों बिकने लगे। महकमा एक्साइज ने नई पॉलिसी लॉन्च करने का फैसला कर लिया। बार बार ई ऑक्शन से रिजर्व कीमतें निचली सतह पर आ गईं। रोजाना मोटरसाइकिलों की 1 सीरीज और गाड़ियों की 3 सीरीज खत्म होने लगी। एडिशनल डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी का कहना है कि औसतन मोटरसाइकिल्स के 10,000 के करीब नंबर्स और गाड़ियों के 3,000 के करीब नंबर जारी किए जा रहे हैं। ज्यादा सीरीज शुरू होने से परकशिश नंबर्स की नीलामी बार बार हो रही है। लाखों की कीमत में फरोख्त होने वाली एक नंबर और 786 नंबर बिल्कुल मामूली दामों फरोख्त हो गए थे। सीरीज एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी शुरू हो रही है। पहले हम ये करते थे, चूंकि सीरीज जो है वो रजिस्ट्रेशन वो थोड़ी स्लो चलती थी, तो हम नंबर जो है वो ऑक्शन करते थे 4, 5, 7 दिन के वक्फे के बाद। अब हमें बड़ी जल्दी जल्दी इनको ऑक्शन करना पड़ेगा। इसको करने के लिए हम इनकी रिजर्व प्राइस जो है उसको एडजस्ट करेंगे, ताकि जो मार्केट के अंदर हमें नंबरों की डिमांड या उसमें सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसकी वजह से रेवेन्यू डिप ना आए।
एडिशनल डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखकर पुरकशिश नंबरों की बेस और रिजर्व कीमतों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। DGISPR की खसूसी नशिस्त, सवालात के जवाब दिए, वाइस चांसलर प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। तलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की यूनिवर्सिटी आमद पर तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR की तलबा और तालिबात से खुसूसी नशिस्त का भी इह्तिमाम किया गया। खुसूसी नशिस्त में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा के सवालात के जवाबात दिए। तलबा ने मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर अज़्म किया। DGISPR ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की, जबकि तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शुरका का कहना था कि वतन अजीज के दिफा के लिए असातिज़ा और तलबा हमा वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। This event was a very great event and it gave the students the opportunity to directly interact with the DGISPR. इस तरह के सेशंस आर्मी को और हमारी दीगर इंस्टीट्यूशंस को करवाते रहना चाहिए ताकि जो तुलबा और तुलबात हैं उनके अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने अपने सवालात रखे, DGISPR ने भरपूर अंदाज जो उन्होंने जवाब दिता। DGISPR से गुफ्तगू में डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज के बारे में आगाही मिली। नौजवानों में गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशन जरूरी हैं। कि मिडिल स्कूल्स में SST असातिज़ा को हेड्स ना लगाने का फैसला किया गया है। मिडिल स्कूल में टेस्ट से ESTs को हेड लगाया जाएगा। पहले से तैनात SST हेड को ओहदे से हटाकर हाई स्कूल्स में भेज दिया जाएगा। लाहौर में 150 से ज़ायद स्कूल्स में SST हेड्स तैनात हैं। मिडिल स्कूलों में SST असातिज़ा को हेड्स तैनात नहीं किया जाएगा, फैसला कर लिया गया। ट्रांसफर राउंड में एलिमेंट्री स्कूलों में सरबराहान की असामियां ब्लॉक कर दी गई हैं। ट्रांसफर राउंड बंद होने के बाद मिडिल स्कूलों में टेस्ट के जरिए ESTs को हेड लगाया जाएगा। पहले से तैनात SST हेड्स को ओहदे से हटाकर हाई स्कूलों में भेज दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लाहौर में 150 से ज़ायद स्कूलों में SST हेड्स तैनात है। पाइन एवेन्यू पर मार्बल के शोरूम्स और कारखानों ने रोड का हुलिया बिगाड़ दिया। बगैर पार्किंग एरिया क्वीन बेल्ट्स पर काबिज बिल्डिंग्स बन जाने का इंकशाफ। प्लॉट्स पर गाड़ियों के ओपन शोरूम्स खुलवा दिए गए। TGLDA का नोटिस। कादिर तोपाश चौक से जाती उम्र तक गैर कानूनी तमीरात पर बरहमी का इजहार किया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग की VVIP रोड पाइन एवेन्यू के खिलाफ बदसलूकी, मार्बल कारखानों, शोरूम्स और नक्शों के खिलाफ इमारतों का गढ़ बना दिया। DGLDA मोहम्मद ताहिर फारूक ने सख्त नोटिस ले लिया। मुनज़्ज़म कमर्शियल प्लानिंग करने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक TGLD ने टाउन प्लानिंग विंग 1 और 2 की कुछ रोज कबल गैर कानूनी कमर्शियल तमीरात पर सरजनिश भी की। ज़राए के मुताबिक टाउन प्लानिंग हुकाम के पास गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग्स और मशरूम मार्केट्स खुलवाने पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। DGLDA ने कादिर तोपाश चौक से जाती उम्रा चौक रावण रोड तक गैर कानूनी तमीरात और दुकानें खुलवाने पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। पाइन एवेन्यू पर मार्बल के दर्जनों गैर कानूनी शोरूम्स और कारखानों ने रोड का हुलिया बिगाड़ दिया है। बगैर पार्किंग एरिया ग्रीन बेल्ट्स पर काबिज बिल्डिंग्स बन जाने का इंकशाफ भी हुआ है। पाइन एवेन्यू पर खाली प्लॉट्स पर गाड़ियों के ओपन शोरूम्स खुलवा दिए गए। बगैर नक्शा मजबूत बिल्डिंग मटीरियल RC स्टील स्ट्रक्चर पर कैफे भी खुलवा दिए गए। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक की सड़क अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है। खस्ताहाल सड़कों के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। टूट फूट का शिकार सड़क के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हैं। मेन रोड पर गड्ढे पड़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। इलाका मकीनों की जानिब से ये कहा क्या है, इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक मेन रोड पर और यहाँ पर जो रोड है उसको उखाड़े हुए तकरीबन 9 माह हो गए हैं, लेकिन इसको दोबारा मुरम्मत का जो काम है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो यहाँ के शहरी और मुसाफिर हैं उनको आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं उनका जो कारोबार है वो भी ठप होकर रह गए हैं। उनको मदरजा झैल जो मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत हैं उनका भी सामना है और उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया को बारहा कहने के बावजूद भी उनकी शिकायत का अजाला नहीं हो सका, रोड को मुरम्मत नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पर इलाके की समाजी शख्सियत हैं किबला कासम अली कासमी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से, तकरीबन 1 साल होने वाला है, आपको यही सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे और हुकाम बाला से क्या अपील करेंगे?
9 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है कि ये वो मेन रोड है जो कि मॉडल टाउन को कोट लखपत से मिलाती है, क्यू ब्लॉक की मेन रोड है, जिसके लिए आज हर शख्स परेशान है, कारोबार डिस्टर्ब हैं। ये आपके सामने स्कूल हैं, बच्चियों ने वहाँ पे जाना होता है, उनके आने और जाने में मुश्किलात हैं। आपके सामने है कि यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, लोग पैदल भी गुजरेंगे तो मसाइल हैं। जैसे पिछले दिनों बारिश थी तो इसी कड़े में जो आपके सामने नज़र आ रहा है, लोग पैदल मोटरसाइकिलों पे इसमें गिरते रहे, बच्चे बच्चियाँ इस पानी में गिरती रहीं, और जो ठेकेदार है, जो ज़िम्मेदारान हैं, उसको इन हवाले से कोई परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो इस वक्त बेहतरीन काम कर रही है, उनके इस काम को मैं समझता हूँ जो इस अंदाज में ये ठेकेदार कर रहा है वो उनके बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ये काम जो मैक्सिमम 15-20 दिन का है, 9 माह गुजर चुके हैं, आज भी देखें कि सूरत हाल वैसे की वैसे जूं पड़ी हुई है और लोग अपनी मुश्किलात का शिकार हैं। हम को मुश्किलात का सामना है। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक का मेन रोड है। कैमरामैन वसीम निसार दिखाए कि यहाँ जो सूरत हाल है उससे शहरियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले, गाड़ियों वाले जो हैं उनको मुश्किलात का सामना, और खास तौर पर यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि रोड टूट फूट का शिकार है और जो ग्राहक है वो उस तरह से आता नहीं है। और यहाँ पर जो शहरी हैं, जो रहायशी हैं या मुसाफिर, उनका यही हुकाम बाला से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। हसन औलख अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इदारा बराए महफूज इंतकाल खून में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल सरबराह मुकर्रर। तहकीकात का आगाज तहकीकाती कमेटी ने भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इदारा बराए महफूज इंतकाल खून में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ सामने आया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में जूनियर टेक्नीशियन पैथोलॉजी ग्रेड 9 की भर्तियों में कानून की खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी अब तहकीकात की जा रही है। तहकीकाती कमेटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। PHA के गरीब मालियों के वसाइल पर अफसरान काबिज। अफसरान की कमर्शियल लश-पश करने लगे। पेंशन ब्रांच ज़बूहाली का शिकार, चंद टूटी कुर्सियां मौजूद। मालियों का रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए अलमारियां और रैक्स का भी फुकदान है। पुराने कंप्यूटर्स, टूटे मेज, दरवाजे फसाद से महरूमियों का मुंह बोलता सबूत है। अफसरान के कमरे लशपश, गरीब मालियों की एक कमरे की पेंशन ब्रांच ज़बूहाली का शिकार। PHA के गरीब मालियों के वसाइल पर अफसरान काबिज होने लगे। PHA की पेंशन ब्रांच में चंद टूटी कुर्सियां मौजूद हैं। PHA के मालियों का रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए अलमारी और रैक्स का भी फुकदान। 2 पुराने मॉडल के कंप्यूटर्स, टूटे मेज, दरवाजे इंतजामिया की जानिब से वसाइल से महरूमियों का मुंह बोलता सबूत है। जराये के मुताबिक PHA में हाल ही में आने और फिर ट्रांसफर होने वाले डेपुटेशन अफसर खावर बशीर ने कोऑर्डिनेशन के चार्ज में लाखों रुपए से कमरा अपग्रेड किया। एडिशनल DG PHA के दोनों अफसरान के कमरे हाई फाई टेक्नोलॉजी, जदीद फर्नीचर्स और साजो सामान से भरे पड़े हैं। गोपालपुरा और रहमत टाउन में तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक ने तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रखा। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट हमरा थे। स्कीमों में सीवरेज वाटर सप्लाई और 2 ट्यूबवेल शामिल हैं। 56 करोड़ रुपए की लागत से ये सारी स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। रहमत टाउन और गोपालपुरा में तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिताब में कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने सैलाब के दौरान अवाम को तनहा नहीं छोड़ा, किसी को भूखा और बेघर नहीं रहने दिया। खिराज तहसीन पेश करके मरियम नवाज साहिबा का, CM पंजाब का, कि इस सैलाब के दौरान जिस तरह वो मरियम औरंगजेब, सुहेल शौकत भट्ट और बाकी वज़रा हर जगह जहां पानी सैलाब का आया वहां पहुंचे, घंटों गर्मी, धूप और पानी में गुजारे। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि किसी को भूखा नहीं रहने दिया और किसी को छत के बगैर नहीं रहने दिया। एक सवाल के जवाब में स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि आज दुनिया में पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है वो माजी में कभी नहीं मिली। पाक सऊदिया बाहमी मुआहदे ने दोनों ममालिक को एक दूसरे का मजबूत शराकतदार बनाया। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें सऊदी अरेबिया में उन 2 मसाजिद की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मिली
जिन को हम देखने को और जाने को तरसते हैं। ये अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सादत दी है जिसका तो नेमुल बदल कोई नहीं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि वजीर आला ने पूरे सूबे में यकसा तौर पर तरक्याती फंड्स फराहम किए। अब 18 अरब की लागत से सीवरेज का निजाम डाला जा रहा है। गंदे पानी के तालाब का मंजर शो करती हैं कि पूरे इस इलाके में सीवरेज का निजाम था ही नहीं। 18 अरब रुपए की लागत से इस इलाके का सीवरेज डाला जा रहा है। NA-120 और PP 151 के इलाके गोपालपुरा और रहमत टाउन में 56 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रखा गया। इन स्कीमों में सीवरेज, वाटर सप्लाई और 2 ट्यूबवेल्स शामिल हैं। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42। शहर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब एक बड़ा कदम। हबीब रफीक इंजीनियरिंग ने बेदिया रोड पर पाकिस्तान का पहला मल्टी ब्रांड न्यू एनर्जी व्हीकल शोरूम कैपिटल स्मार्ट मोटर्स कायम कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब के शुरका ने नित नई गाड़ियों को खूब सराहा। शोरूम की इफ्तिताही तकरीब में CEO कैपिटल स्मार्ट मोटर्स इमरान जाहिद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। COO आबिद सईद, डायरेक्टर मार्केटिंग फरूख रजा और CEO नेट सोल सलीम गौरी समेत सनती रहनुमाओं, माहौलियाती माहिरीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मंसूबे को पाकिस्तान में पायदार नकलो हरकत के एक नए दौर का आगाज करार दिया। पाकिस्तान में फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट दिया गया शॉप इन शॉप का, जिसमें हम मल्टी ब्रांड कार, EV और NEV व्हीकल लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा इजाफा है इस ब्रांड का, और ये टॉप स्टार्ट होता है जीली से, जीकर, फिर 4th थिंग फ्राइडे, JM-EV की मोस्ट अफोर्डेबल EV है जो सेडान में, ये पूरी रेंज लेके आए। गिली होल्डिंग ग्रुप के ताउन से आलमी सतह के ब्रांड्स रिडारा, जिक्र, फेरीजोन, 4th थिंग और JM-EV पाकिस्तान में मुतारिफ करवाए गए हैं। कैपिटल स्मार्ट मोटर ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो टॉप ऑफ द ब्रांड प्रोडक्ट हैं ग्लोबली वो पाकिस्तान में लेके आएँ, ताकि एंड यूज़र को एक अच्छी गाड़ी चलाने का मौके मिले। डायरेक्टर मार्केटिंग फरूख रजा ने कहा कि ये गाड़ियां खानदानों, पेशावर अफराद और कारोबारी तबके के लिए माहौल दोस्त और तवानाई के लिहाज से मौसर साबित होंगी। कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि टू मेक दिस स्टोव अ प्रीमियम ब्रांड, बट एट द सेम टाइम वी शुड हैव समथिंग फॉर एवरीवन, इर्रिस्पेक्टिव के किसका प्राइस रेंज कहाँ पर है, सबके लिए कुछ ना कुछ इस EV स्टोर में आपको मिलेगा। शुरकान ने भी गाड़ियों और फीचर्स को खूब सराहा। मैं आज इसको चला रहा था, फ्राइडे 4th थिंग ड्राइव किया, मेन रोड पे गया हूँ और इसका एक्सीलेट भी किया, इसकी ब्रेक भी लगाई, कंफर्ट भी इसका देखा, इट्स वेरी कंफर्टेबल कार। ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और ये फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए 25 करोड़ अवाम है, तो एक ऑप्शंस आपको डिफरेंट मिल रही हैं, जिसके अंदर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक अच्छे वेरिएंट, अच्छी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। कैपिटल स्मार्ट मोटर्स का कयाम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों की सनत के फरोग में संगे मील समझा जा रहा है। शुरका को गाड़ियों के बारे में आगाही, टेस्ट ड्राइव्स और आसान इकसार पर गाड़ी हासिल करने के हवाले से भी आगाह किया गया। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अरबाज खान, सिटी 42। लाहौर महज इमारतों का शहर नहीं बल्कि तहजीब, तारीख और सकाफत की एक जिंदा दास्तान है। आलमी यौम सियाहत पर भी ये शहर अपने शानदार माजी और दिलकश विरसे के बायस दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न और सकाफती तनू से मालामाल सरजमीन है और इस सरजमीन का दिल है लाहौर, जो अपने तारीखी विरसे और सदियों पुरानी तहजीब के बायस सियाहत के आलमी दिन पर भी सबसे नुमायां और अहम तारीखी मकामात में शुमार होता है। शाही किले की बुलंदोबाला फसीलें, बादशाह मस्जिद की शान और शौकत और खान बहादुर खान का मकबरा आज भी मुगल दौर की अजमत को जिंदा रखे हुए है। पूंछ हाउस और सर शादी लाल बिल्डिंग की दिलकश इमारतें, अंदरून लाहौर की तंग मगर पुरौनक गलियां सदियों पुरानी तहजीब की झलक हैं। अंदरून लाहौर में वाक़े शाही हमाम हो या यहाँ पड़े कदीम और नायाब नवारदात, ये सभी इस खित्ते की अजीम तारीख का जीता जागता सबूत हैं। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा कहते हैं, आलमी यौम सियाहत मनाने का मकसद माजी की शानदार तारीख को उजागर करने के साथ साथ मुल्की सियाहत के फरोग को भी यकीनी बनाना है।
वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ना, इसका एक थीम दिया जाता है हर साल। इस बार है सस्टेनेबल टूरिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि टूरिज्म ऐसा हो जो बरकरार रहे। हमारा एक चेन ऑफ इवेंट्स होगा और वो सिंपल रखे हैं, कोई मुश्किल नहीं है या एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हमने अपने मुल्क में या पंजाब में और बाकी सूबे सिंध में अगर हमें सैलाब आया है उसको भी सामने मद्देनजर रखा है। लाहौर का सफर सिर्फ यादगार इमारतों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि शहर अपने जायकों, रंगों और जिंदा दिल लोगों के जरिए भी सियाहों के दिल जीत लेता है। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अपने अजीम विरसे, सकाफत और जिंदा तारीख के बाइस आज भी सियाहों के लिए बेमिसाल कशिश रखता है और यही वजह है कि सियाहत का हकीकी मरकज कहलाता है। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। तीसरे आज़ादी गेम्स का शानदार आगाज हो गया है। मुल्क भर से 2000 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने पहले रोज़ खेलों में हिस्सा लेकर खूब रंग जमाया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। लाहौर में तीसरी आज़ादी गेम्स का आगाज हो गया। इवेंट में कराची, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और लाहौर के 2000 से ज़ायद तलबा शरीक हैं। इफ्तिताही रोज एथलेटिक्स, रस्साकशी और फुटसॉल के दिलचस्प मुकाबले हुए। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि आज़ादी गेम्स में बच्चों की दिलचस्पी काबिल सताइश है। ख़ुसूसी बच्चों को खेलों में शरीक देख कर बेहद खुशी हुई। मैं सिर्फ शाबाश देने आया हूँ जी। देखें, 2 इंडिविजुअल्स ने बहुत एफर्ट की इसमें, आसमा मैडम और मुदस्सिर सर, और जिस तरह आपने कहा आज कराची से भी बच्चे हैं, आज लाहौर से भी बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल बच्चे हैं। उनकी एक्साइटमेंट देखें, आप ये गर्मी देखें, और दे स्टिल वांट टू प्रोग्रेस इन दिस लाइफ। सो मैंने बहुत सारी शाबाश देने आया हूँ और इन्हें यकीन दिलाने आया हूँ कि मैं और मैडम चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर स्पोर्ट्स आर विद देम ऑलवेज। एथलेटिक्स की 200 मीटर रेस में गुजरावाला के राफे अबू बकर ने गोल्ड मेडल जीता। कराची के अनीस सियाल सिल्वर अपने नाम करने में कामयाब रहे। फुटसॉल इवेंट में गुजरावाला और कराची की टीमों ने फाइनल में जगह बना ली। बच्चे खेलों में भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा करते दिखाई दिए। अभी तक हमें बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज अभी तक हमने जिस चीज में पार्टिसिपेट किया हम जीत रहे हैं। इस इवेंट में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों का तो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे स्कोर भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी। तो अभी तक हम लोगों का तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, मैं सब में फर्स्ट आई तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमें और हो रहा है कि हाँ हम और भी जीत सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत आता है और जब जीतते हैं तो जो खुशी होती है उसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हम लोग जीते हैं, टग ऑफ वॉर जीते हैं। आज़ादी गेम्स 1 हफ्ते तक जारी रहेंगी, जिनमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। वसीम अहमद, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।